नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ज्योतिष सेवा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोगों के जीवन में एक सभी लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली आज ज्योतिष का प्रारंभिक सोचे कि प्रारंभ से ज्योतिष के बारे में हम लोग आपस में चर्चा करें। तो हमारे जीवन में जन्म कुंडली की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो कि हमारे जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की सभी समस्या, अनुदान, निदान इत्यादि का बोध कराती है हमारी जन्म कुंडली। तो उस जन्म कुंडली के बारे में हम आज प्रारंभ से जानना शुरू करें। प्रारंभिक हमारा क्या है जन्म कुंडली? देखिए, जन्म कुंडली का शुद्ध अर्थ होगा कि जन्म मतलब कि हमारा जन्म, और कुंडली का मतलब कि हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, मतलब उसके बीच का भाग, उसके बीच में जो भी हमारे साथ घटित होता है, तो वो सब कुछ जन्म कुंडली के अनुसार ही होता है। ग्रह दशा, अंतरदशा, विंशोत्तरी, महादशा इत्यादि जब होता है, उसी के अनुसार हम जन्म कुंडली के अनुसार सब कुछ हमारे जीवन में घटित होना ही है, इसमें संशय नहीं है। तो आइए आज हम जानते हैं जन्म कुंडली के बारे में। तो लग्न कुंडली में देखिए 12 भाव होते हैं, जैसे कि हमारे अपने घर होते हैं, उसी प्रकार से लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं, और 12 भावों के अलग अलग राशियां हैं, और 12 के अलग अलग ग्रह हैं, अपने अपने अधिपति हैं। जैसे 9 ग्रह के अधिपति प्रत्यधिदेवता, अधिदेवता, प्रत्यय देवता होते हैं, ठीक इसी प्रकार से इन 12 भावों के भी अपने अपने ग्रह हैं, अपनी अपनी राशियां हैं। तो आइए हम जानते हैं लग्न कुंडली के बारे में। सर्वप्रथम लग्न कुंडली जो है, लग्न को कहते हैं, मतलब प्रारंभ, जहां से हम गिनते हैं, जहां से गणना की जाती है, वहां उसको हम कहते हैं लग्न, जिसको प्रथम भाव कहते हैं। लग्न क्या करता है कि हमारे शरीर को, शरीर, आकृति, मस्तिष्क, आयु, है ना, शरीर संबंधित बुद्धि इत्यादि, रूप, स्वभाव, सुंदरता, ये सब लग्न से ही देखा जाता है, जिसको प्रथम भाव लग्न कहते हैं। द्वितीय भाव है जो धन, परिवार, सुख, पत्नी इत्यादि का बोध कराता है, दूसरे भाव से। तीसरे भाव से हम धैर्यता की, पराक्रमी की, छोटे भाई की, बहन की जानकारी करते हैं। चौथा भाव है माता, सुख, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, विद्या इत्यादि का बोध होता है। और पांचवें से हम संतान, बुद्धि, विद्या, और एक उसमें कमी है जो जुआ इत्यादि। पांचवें से हम संतान, बुद्धि, विद्या, जुआ का विवेचना करते हैं। छठे भाव से शत्रु, रोग, चिंता, कर्जा, मामा पक्ष, कष्ट, कोर्ट कचहरी इत्यादि का पता चलता है। हम कहां से? छठवें भाव से। सप्तम भाव होता है पत्नी का, विवाह का, प्रेम का, है ना। तो सातवें भाव से विवाह और पत्नी के बारे में जान सकते हैं। आठवां भाव होता है जीवन, मृत्यु, संकट, ससुराल पक्ष, मतलब हमारे जीवन में संकट क्या होगा, हमारा ससुराल पक्ष क्या होगा, मृत्यु के बारे में हम आठवें भाव से बोध करते हैं। नौवां भाव है हमारा धर्म, भाग्य, तीर्थ यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, दान के बारे में हम नौवें भाव से जानते हैं।
10वां भाव है हमारा पिता का, राज्य का, कर्म का, व्यवसाय का, नौकरी का, यश का, यश कीर्ति हमारी कितनी है, क्या करेंगे, तो ये हम 10वें भाव से। और 11वां भाव से है आय का और लाभ का, भाई और बहन। 11वें से हम आय, लाभ, भाई और बहन। 12वां है हमारा व्यय, हानि, जेल, अस्पताल, विदेश यात्रा, ये सब हम 12वें भाव से देखते हैं। तो ये हमारा हो गया। ये हमारे 12 भाव हैं। लग्न प्रथम, शरीर रूप है, दूसरा है धन, पत्नी सुख, तीसरा है पराक्रम छोटा भाई बहन, चौथा है माता, पांचवा है संतान बुद्धि विद्या इत्यादि का, छठवां है शत्रु रोग चिंता ऋण इत्यादि कर्जा का, मामा का, कष्ट कोर्ट कचहरी इत्यादि का, सातवां है विवाह पत्नी इत्यादि का, आठवां है मृत्यु का, जीवन संबंधित इत्यादि का है, नौवां है धर्म का, भाग्य का, तीर्थ यात्रा दान इत्यादि का, 10वां है पिता, राज्य, कर्म, व्यवसाय, नौकरी, यश इत्यादि का, और 11वां है आय, लाभ, भाई बहन, और 12वां है व्यय, हानि, जेल, अस्पताल, विदेश यात्रा इत्यादि का हम बोध करते हैं। ये हमारी हो गई लग्न कुंडली के 12 भाव। अब देखिए इन 12 ऐसा नहीं है कि 12 भाव की अलग अलग राशियां हैं। जिस तरह से हमारी 12 राशियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे लग्न कुंडली में ये 12 भाव होते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये हमारे 12 भाव हैं। अब 12 भाव लग्न से गिनती होती है, प्रारंभ से, जैसे 12 भाव बना दिए गए ऊपर से, लग्न से प्रारंभ से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये हमारे 12 भाव हैं। इसके बाद से हम हमारे 9 ग्रह कहे गए हैं, जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, मंगल हैं, बुध हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं, ये हमारे 9 ग्रह हैं। अच्छा, ऐसा भी है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, तो 9 ग्रह हैं, 9 9 3 12 3 कम पड़ जा रहे हैं, तो 9 ग्रह ही हैं, तो 12 राशियों में तो भाई ऐसा भी है कि एक राशि के 2 ग्रह हैं, ठीक है, एक ग्रह के 2 राशियां हैं। मेष वृश्चिक और भौमा शुक्र बृहस्पतिलाधिप। मेष वृश्चिक का स्वामी कौन है, तो मंगल है, तो 2 राशियां हो गई, मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल हो गए। ठीक इसी प्रकार से मतलब 12 राशियों को 9 ग्रहों में विभाजित किया गया है। 9 ग्रह अपना अलग अलग विधि व्यवस्था बना करके 12 राशियों को देखते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में 12 राशियों का, 9 ग्रहों का, दशा विंशोत्तरी दशाओं का बहुत ही बड़ी भूमिका है। यही हमारे जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो भी घटित होता है, इन्हीं 12 भाव। अभी तक के लिए इतना, 12 भाव के बारे में आज हम समझ गए। पुनः कल आगे की वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय विष्णु।